हिजबुल्लाह ने दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है। एक है शिक्षा प्रणाली, जो उनकी अपनी शिक्षा प्रणाली है, जो लेबनानी प्रणाली के समानांतर चलती है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां राष्ट्रगान लेबनान का नहीं बल्कि सलाम यामीन है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि सेना के अंदर, लेबनान के प्रशासन के अंदर अपने जासूसों को घुसाना। और असल में लेबनान की सेना का 60% हिस्सा शिया है। मतलब वे अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दक्षिण में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल बेतुका है। तो आप सेना का इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सेना प्रमुख खुद कहते हैं कि अगर आप सेना का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को दबाने के लिए करेंगे तो सेना वैसे ही बिखर जाएगी जैसे 1975 में हुआ था। तो फिर अमेरिका क्यों अपना भरोसा या अपनी क्योंकि अमेरिका की योजना है एक नई ब्रिगेड बनाना, एक बिल्कुल नई ब्रिगेड जिसका हिजबुल्लाह से कोई संबंध ना हो। और वो लेबनानी ब्रिगेड होगी जो दक्षिण में सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदार होगी। ये एक सपना है, ये कभी नहीं होगा। मेरा मतलब है भले वे ज़्यादा वेतन दे। अगर आप आज तुलना करें तो एक लेबनानी सैनिक को हर महीने $250 मिलते हैं, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ठीक $2000 प्रति माह मिलते हैं। तो मेरा मतलब है फ़र्क बहुत बड़ा है। इसीलिए आप नई सेना नहीं बना सकते। और फिर जब इस सेना के कमांडर इन चीफ ने वॉशिंगटन का दौरा किया और वे लिंडसे ग्राहम से मिले। एक बार उन्हें वॉशिंगटन जाने की अनुमति दी गई थी। हाँ, अब और नहीं, अब वॉशिंगटन नहीं। उनसे पूछा गया आप हिजबुल्लाह को कैसे देखते हैं, क्या आप हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं? और उनका जवाब क्या था? ये लेबनान के संदर्भ में नहीं था। मेरा मतलब है कि हिजबुल्लाह यूके, अमेरिका, यूरोप में एक आतंकवादी संगठन हो सकता है, लेकिन लेबनान में बिल्कुल नहीं। तो ये सिस्टम का हिस्सा है। सेना के कमांडर चीज़ों को ऐसे देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ फुआद शुकर को ख़त्म कर दिया। वो हिजबुल्लाह में था, उसका चचेरा भाई लेबनान के आंतरिक बलों में था। मेरा मतलब है आधिकारिक आंतरिक बलों में। प्रेस के अनुसार वो वकील था जिसे इजरायली सेना ने अगवा कर लिया और इजराइल ले आई। उसका दूसरा चचेरा भाई अमल में है, जो दूसरी शिया संगठन है। तो एक ही परिवार में 3 नियुक्तियां हैं, एक हिजबुल्लाह, एक अमल और एक आंतरिक बलों में। लेबनान में शिया समुदाय अभी इसी तरह बटा हुआ है। तो इन सब का एक ही मकसद है, इजराइल से लड़ना, लेबनान को एक इस्लामी गणराज्य बनाना, उसे इस्लामी गणराज्य ईरान का एक और प्रांत बनाना और विलायत अल फकी के अधीन रखना। मेरा मतलब है तेहरान में मौलवियों की सत्ता। वे उसी के आदेश का पालन करेंगे और वही करेंगे जो वो चाहता है। देखिए, आपने इस हफ्ते एक भाषण में नईम कासिम की धमकी के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने मूल रूप से लेबनान सरकार से इजराइल के साथ बातचीत से हटने की अपनी सामान्य अपील से आगे बढ़कर सीधे लेबनान में शियाओं और अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की और धमकी दी कि वे सरकार को गिरा देंगे। तो क्या इसका मतलब है कि हम लेबनान के भीतर गृह युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। इसे जलाने और फटने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी है। लेबनान में सभी इसे जानते हैं, इसलिए वे इससे बचना चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह इसके परिणामों को सबसे बेहतर समझता है और वो अतीत के अनुभव की ओर इशारा कर रहा है। 2008 में हसन नसरल्लाह उस समय एक स्वतंत्र फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क रखना चाहते थे।